ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो तह तक। पिछले दशक में सरकार नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के माध्यम से सहकारी और प्रतिस्पर्धा संवाद पर अधिक जोर दे रही है। हालांकि कई राज्य सरकारें अक्सर आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी मुआवजे के फंड को साझा नहीं कर रही और इससे टकरावपूर्ण संघवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो संघवाद क्या है? संघवाद केंद्र, संघीय सरकार और उसके सदस्य राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करती है। यह कैसे काम करता है? एक संवैधानिक ढांचा संघवाद के लिए संस्थागत आधार प्रदान करता है। यह आमतौर पर दो उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला, बहुसंख्यकवाद की अवधारणा को कम करना, दूसरा, संघवाद को मजबूत करना। भारत की संघीय संरचना के प्रकार। भारत की संघीय संरचना एक शासन प्रणाली का गठन करती है जिसमें शक्तियों को केंद्र सरकार और उसके घटक संस्थाओं और राज्यों और प्रांतों के बीच विस्तृत किया जाता है। यह संस्थागत व्यवस्था दो अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों को समायोजित और प्रबंधित करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर। भारत की संघीय संरचना क्या है? 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा स्थापित भारत की संघीय संरचना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। मुख्य विशेषताओं में संघ राज्य सीमावर्ती सूचियों में शक्तियों का विभाजन, एक दोहरी सरकार प्रणाली, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, द्विद्वितीय और संविधान की सर्वोच्चता शामिल है। अर्धसंघीय के रूप में वर्णित होने के बावजूद भारत की संघीय संरचना अपनी जनसंख्या और भूगोल की विविध आवश्यकताओं को संबंधित करते हैं। वह क्षेत्रीय स्वायत्तता को समायोजित करती है। संघों की दो श्रेणियां। एक संघीय ढांचे के भीतर सत्ता की दो स्वायत्त सीटें मौजूद है, प्रत्येक अपने निर्देशित क्षेत्र के भीतर स्पष्ट रूप से काम करती है। यह प्रणाली संवैधानिक रूप से दो क्षेत्रीय स्तरों के बीच संप्रभुता को विभाजित करके एक कार्यात्मक संरचना से भिन्न होती है, जिससे प्रत्येक स्तर को कुछ डोमेन्स में स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है। संघ के प्रकार। फेडरेशन को एकजुट रखना। इस प्रकार में संपूर्ण इकाई के भीतर विविधताओं को समायोजित करने के लिए विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। आमतौर पर शक्तियां केंद्रीय सत्ता की ओर झुकाव रखती हैं। उदाहरण में भारत, स्पेन और बेल्जियम शामिल है। इस प्रकार स्वतंत्र राज्य एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एकजुट होते हैं। यहाँ राज्यों को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड शामिल है। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों को केंद्र, राज्य और सीमावर्ती सूचियों में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए विधायी डोमेन निर्देशित किए गए हैं। दोहरी सरकारी राजनीति। भारत दोहरे स्तर की शासन प्रणाली के साथ काम करता है। केंद्र सरकार पूरे देश की देखरेख करती है, राज्य सरकारें विशिष्ट क्षेत्रों का प्रबंधन करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में एकीकृत न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का समाधान करती है। दोहरी नागरिकता। भारतीय नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है जिसे राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर मान्यता प्राप्त है। दो सदनों वाले संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, विभिन्न राज्य विधानमंडलों में पाए जाने वाली द्विसंसदीय संरचना को प्रतिबंधित करती है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का मार्गदर्शन और सशक्तिकरण करती है। दो स्तरों पर सरकारें। केंद्र और राज्य सरकारें के अस्तित्व प्रत्येक रूप को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से प्रबंध और कानून बनाने की अनुमति देता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।